वालेकुम। मेरी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब से अदबन इल्तिजा है, गुजारिश है, और मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश है कि वो ये SIR में जो प्रॉब्लम, जो मुसीबत आ रही है लोगों को, इसके ऊपर नज़रसानी करे। क्यों तो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ऐलान करे थे कि भाई मैपिंग करवा लो। 1 महीना पेशतर मैं अपनी बीवी बच्चों की मैपिंग उनकी वालदा से करवा दिया था, बच्चों की मैपिंग। अब दोबारा जब मैं फार्म हासिल करने के लिए गया तो हमारी साहिबजादी का फार्म नदारत है, यानी कि मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर जिस महल्ले में मैं हूँ, वादी सालेहीन शाहीन नगर में, यहाँ पे हमारे अजीज़ कौसर मैडम एक है और CH राजू साहब एक है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ये एक बस्ती के लिए 2 BLO की ज़रूरत थी तो 1 आदमी को डाल दिए। मीटिंग में मैं गया था ग्राम पंचायत की, तो बोले डोर टू डोर BLO आएंगे। आज तक डोर टू डोर तो कोई आए नहीं। सब लोग नाजो भाई के ऑफिस के पास यहाँ पे डेरा डाल के बैठ रहे हैं, सब लोग यहीं पर आ रहे हैं। मेरी बच्ची का फार्म गुज़िश्ता 10 दिन से तलाश कर रहा हूँ मैं, फार्म नहीं मिला बच्चे का और मेरा। मैं SIR में फार्म फिल करवा लिया, ऑनलाइन करवा दिया। ऑनलाइन के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ये बोले कि भाई ऑनलाइन फार्म के ऊपर BLO से सिग्नेचर लो। BLOs को उनके हायर अथॉरिटीज, उनके बड़े ऑफिसर्स अभी ये ऑनलाइन फार्म के ऊपर साइन करना नहीं बोले करते। क्यों तो वो लोग खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, और इसके ऊपर वाइटनर पहले बोले नहीं लगाना, गलत हो जाता, अब बोल रहे लगाओ, कुछ भी नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एक आम आदमी ऐसे बातों से उसका दिमाग मुतासिर हो जा रहा। करना तो क्या करना, सही क्या है। वक्त तो बढ़ा दिए, अगस्त की 3 तारीख तक बोले। अब मेरे को दुश्वारी ये पेश आ रही है, मेन हमारे एक बच्चे का जो है सलाला बारकस के BLO के पास फॉर्म मिला, और एक बच्चे का कौसर मैडम के पास मिला, और एक बच्चे का CH राजू साहब के पास मिला। मेरी ये दोनों का, एक का फेज 2 है, एक का फेज 1 है। और सलाला का तो खैर हमारे एरिया से बहुत दूर है, वो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर जाना। जब कितने साल से कहाँ पे रह रहे? 15 साल से एक ही मकान में हूँ मैं। कहाँ, कौन सी बस्ती का नाम? वादी सालेहीन फेज 2 शाहीन नगर। तो सलाला में आ रहा, कैसा होता आपका सलाला में? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हो रहा। तो आप फिल वक्त तो आप फॉर्म फिलअप कर लो, आप आपका ऑनलाइन कर लो, आप मुसीबत उठा लो। बोले तो मैं मुसीबत उठा लिया, ये फॉर्म ऑनलाइन करके ला लिया। और जब वोट आएगा मेरे घर का, तो मैं मेरी फैमिली के 3 आदमी को 3 तरफ ले जाके कैसा वोट डालूं, ये सबिता इंदिरा रेड्डी को सोचना चाहिए इस मामले में। ये लोगों को पहले ही दुश्वारी थी, अब और दुश्वारी बढ़ गई। अब हमको तो कामिल यकीन है, तेलंगाना गवर्नमेंट है हमारे साथ, असदुद्दीन अवैसी साहब है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, हमारे को कोऑपरेट करने वाले नाजो साहब है। यहाँ पे हम मुसीबत उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये वांटेडली किया जा रहा या मिसप्लेस हो गया। फिर ये डरा रहे हैं अगर किसी के पास 2 इलेक्शन कार्ड निकले तो जेल हो जाएंगी। भाई आप रेसिडेंस चेंज करने के बाद, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, अगर आपको रेसिडेंस आप चेंज कर रहे हैं तो आपको इजी जो चीज मिलने वाली थी वो था इलेक्शन कार्ड। 135 रुपए में इलेक्शन कार्ड मिल रहा था उस वक्त में। आदमी अपने एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्शन कार्ड निकाल ले रहा था। तो कानून ऐसा बना दे रहे, आदमी के दिमाग को मुतासिर कर दे रहे, समझ में नहीं आ रहा करना तो क्या करना। आप अब मेरी बच्ची का आया था मैपिंग में, फोन में मैपिंग का मेरे पास प्रूफ है, अब फॉर्म नहीं मिल रहा। अब हमारे यहाँ के BLO साहब जो है, उन्होंने बोले कि मैं हमारे हायर अथॉरिटी को मैसेज भेज दिया फोन में कि आपकी बच्ची का फॉर्म मिसप्लेस हो गया, नहीं आया, आने के बाद हम आपको देंगे। जब तक अगर डेट चले गई तो इन तमाम चीजों पे ऐसे कई, मेरी तरह ऐसे कई लोग और मुतासिर होंगे। तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है असदुद्दीन अवैसी और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से, यहाँ पे नाजो साहब जो है वादी सालेहीन शाहीन नगर फेज 2 फेज 1 को देख रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। BLOs भी 100% कोऑपरेट कर रहे हैं। कौसर मैडम, राजू साहब,
जिसको भी डाले बैठ रहे, बात कर रहे, वक्त दे रहे, टाइम पे खाना तक नहीं खा रहे लोग, मगर फिर भी दुश्वारी हो रही। तो ये दुश्वारी इन लोगों की तरफ से नहीं है, जहां से फॉर्म आ रहा, जहां से फॉर्म पे मैटर टाइप हो रहा, जहां पे आदमी का एपिक नंबर डाल रहे हैं, वहां से गड़बड़ होके आ रही। तो ये इन चीजों पे नजर डालिए, और कुछ बोलना नहीं है मेरे को। आगे के लिए आप लोग जिम्मेदार है। अगर हम वोट डालना, कांग्रेस पार्टी फ्यूचर में फिर तेलंगाना में आना बोले तो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, इन तमाम चीजों पे और भी दूसरे एरिया में मालूमात करके आप लोग इसको जस्टिफाई कीजिए, सही कीजिए।